तो सलवार हमारी बन के हो गई है तैयार। अब हम दिखाते हैं आपको फाइनल लुक। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं जो प्लेटें हैं, ये देख सकते हो फुल पटियाला में इसी तरीके से प्लेटों का ये इसी तरीके से आनी चाहिए लुक। तो ये लुक आपको कैसी लग रही पटियाला की? बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है। तो इसी तरीके की आपको सीखनी है ना। हाँ। तो आप ध्यान से हर एक चीज वीडियो में जो बताया मैंने और वैसे जो ऑफलाइन में बताया, तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके बहुत अच्छी तरीके से आप सलवार बना सकते हो। ठीक है। आज की क्लास में हम आपको पटियाला सलवार की कटिंग और स्टिचिंग बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें बॉडी मेजरमेंट किस तरीके से लेना है, तो ये यहाँ पर आपको देखना है। तो जिसका भी हम मेजरमेंट लेते हैं तो इस तरीके से इंची टेप को, ये देखिए जो यहाँ से स्टार्ट होता है ना, इस तरीके से हमें पकड़ाना है। ठीक है। और जहाँ पे कस्टमर बांधेंगे वहां पे इंची टेप को ऐसे साइड में पकड़वाना है। थोड़ा सा घूम जाओ इधर ताकि दिखे। ठीक है। यहीं पे बांधोगे ना? ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर ये देखिए फ्लोर टच हमें मेजरमेंट लेना है। तो ये लंबाई आ रही है 36। तो सबसे पहले नाप लिखेंगे हम लेंथ का। 36 लेंथ हो गई। इसके बाद में मोहरी का नाप लेना है। तो मोहरी जितनी रखेंगे उसी हिसाब से हमें मेजरमेंट लेना होगा। तो यहाँ पर ये देखिए मोहरी पटियाला सलवार बन रही है, तो इसमें ज्यादा मोहरी खुली नहीं रखनी है। बस ये ध्यान में रखना है कि पैर से सलवार निकल जानी चाहिए। तो ये यहाँ पर जो एड़ी होती है ना, एड़ी में इंची टेप को ऐसे फंसाएंगे और इस तरीके से मेजरमेंट लेंगे। तो इनकी जो मोहरी आ रही है ना 12.5 इंच आ रही है। तो मोहरी 12.5 इंच लिखना है। और एक मेजरमेंट जो हमें लेना है हिप का। हिप का मेजरमेंट किस लिए लेना है? सलवार का बेल्ट निकालने के लिए। तो ये देखिए पैर दोनों फिक्स करवाना है एक साथ में इस तरीके से। और ये जो हिप का साइज है, ये इंची टेप को इस तरीके से साइड में पकड़ना है। ठीक है। तो इनकी हिप आ रही है 37। ठीक है। तो ये 3 नाप हमें सलवार के लिए लेना पड़ता है। तो पटियाला सलवार के लिए हमें कपड़ा कितना चाहिए, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है। तो पटियाला सलवार आपकी 3.5 मीटर में आराम से बन जाती है और 4.5 में भी बन जाएगी, 5 मीटर तक भी बनती है सलवार। जैसे कि सपना चौधरी सलवार पहनती है ना, अगर उस तरीके की चाहिए तो कम से कम 5 मीटर कपड़ा उसमें चाहिए। तो मीडियम अगर पटियाला सलवार बनाना तो 3.5 मीटर कपड़ा इनफ है। ठीक है। तो अब हमें सबसे पहले कपड़े को फोल्ड कैसे करना है, तो ये देखिए अर्ज में हमें कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करना है, टोटल जितना कपड़ा है। इसके बाद में एक बार हम इस तरीके से और फोल्ड करेंगे। सीधा निशान यहाँ पर हमें लंबाई का लगाना है पहले, और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कट करके इसे निकाल देंगे। 5 इंच हमें यहाँ पर बेल्ट के लिए निकालना है। ठीक है। अब सलवार की लंबाई देखो कितनी आ रही है, 36 इंच लंबाई है। तो यहाँ पर हमें 36 इंच पे निशान ये लगाना है। ठीक है। सलवार कोई भी कटिंग करो 5 इंच के लिए बेल्ट के लिए इस तरीके से निकालना है। सेम निशान हमने यहाँ पर भी लगाना है। इस निशान को इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये इससे हमें बेल्ट निकालनी है और इसमें हमारे दोनों पार्ट निकलेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे ओपन करेंगे। ठीक है। ये जो किनारी वाली साइड है ये हमें बाहर की तरफ रखना है, और जिधर से ये अनफोल्ड साइड है ये हमें अपनी तरफ रखना है। बेल्ट हमें यहाँ पे लेना है 8 इंच। अभी 8 इंच क्यों लेना होता है ये अभी बताएंगे कटिंग करने के बाद में। अब इन निशानों को इस तरीके से सीधा कर देना है। ये वाले जो पार्ट है किनारी वाले, ये हमारे 2 पार्ट बन गए। यहाँ पे आपकी मोहरी बनेगी तो 6 इंच मोहरी है। अभी इन पार्ट को हम हटा के रखते हैं, सबसे पहले हम बेल्ट को कंप्लीट करेंगे। ठीक है। अब बेल्ट कटिंग करने के लिए हमें देखिए सबसे पहले हिप देखनी है। ठीक है।
8 इंच तो हमने ये लंबाई ले ली है इसकी, लेकिन कितनी लंबी बेल्ट लगेगी वो देखना। तो हिप इनकी है 37। 37 में आप 6 इंच तक प्लस करो। अगर ज्यादा थोड़ा हैवी साइज है तो 8 इंच प्लस कर दो, ठीक है। तो इनके साइज में हम सिर्फ 6 इंच प्लस कर रहे हैं, तो 37 प्लस 6 ये हो जाएगा 43। 37 प्लस 6 ये आ रहा है 43, ठीक है। अब इसको हाफ कर लेना है, तो भाग दे देंगे 2 से, ये आ रहा है 21.5 इंच। इसमें हमें प्लस सिलाई का मार्जिन लेना है, आधा इंच इधर का और आधा इंच इधर का, तो 22.5 इंच हमें बेल्ट कटिंग कर देनी है। बेल्ट आप छोटी सिंपल सलवार कटिंग करो या फिर पटियाला, सेम मेथड रहेगा, इसमें कुछ चेंज नहीं है। अब ये कपड़े को यहां से अलग कर देना है। बेल्ट हमने 5 इंच माइनस किया था, लेकिन ये कटिंग 8 इंच हुई है, ठीक है। तो जब हम पहले कटिंग कर लेते हैं सलवार, फिर इसके बाद में इसको बता रहे हैं कि बेल्ट हमने 8 इंच 3 इंच इसमें एक्स्ट्रा किस लिए लिया है, ठीक है। अब ये जो कपड़ा है इसको सिंगल कर लेना पटियाला के लिए, ऐसे डबल फोल्ड नहीं रखना है, सिंगल करना है अर्ज में। और फिर इसको जो लंबाई होती है ना, लंबाई में फोल्ड करेंगे इसे इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पर छोटा बड़ा है, ठीक है, तो इसको हम पहले कट करके बराबर कर लेंगे। अब ये जो दोनों पार्ट हमारे निकले हुए थे, तो हमें रखना है कैसे, यहाँ पर थोड़ा सा और खींचो इसे हल्का सा, 1 इंच इसके ऊपर कपड़े को ऊपर चढ़ा के रखना है इस तरीके से, ठीक है। आधा इंच इसका दबा हो गया, आधा इंच इसका। अब आपकी सबसे पहले मोहरी नपेगी, मोहरी 6 इंच है, ठीक है। तो 6 इंच का हमें एक निशान पहले ये कंप्लीट करना है। इसके बाद में हमें सिलाई का मार्जिन लेना है इसमें, ठीक है, 1 इंच, ज्यादा नहीं। और यहां से ऐसे सीधा निशान लगा देंगे। अब ये पार्ट आप हटा के रख सकते हो गया। इसमें चौड़े पोंचे बनाने या फिर नॉर्मल चौड़ा बना दें, चलो ठीक है चौड़ा बनाते हैं। यहाँ से ऐसे सीधा आपको निशान लेना, कितने इंच, जितने आपको चौड़े पोंचे बनाने। 3 इंच चौड़ा पोंचा बना रहे हैं, तो ये निशान हमने लेना है 3 इंच, ठीक है। अब जो ये घेरा है, तो घेरे का यहां से स्टार्ट होगा सीधा, कैसे, ये कपड़ा देखना कितना बच रहा है अभी कलियों के बाद में। तो सबसे पहले ये हमें मेजरमेंट लेना है, तो यहां पर हम निशान लगाएंगे किस चीज का, जो आसन है। हिप है 37, तो 37 का चौथा भाग आएगा 9.25 इंच। आधा इंच हमें सिलाई का मार्जिन ले लेना इसमें, ठीक है। लेकिन अभी हमारा कपड़ा बच रहा है, तो इसमें हम कम से कम 3 से 4 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा ले लेंगे, ठीक है। इंची टेप को वहां पे पकड़ना है, आप इसको ऐसे पकड़ो, ऐसे करके, ठीक है। यहां से हमें इस तरीके से मैच करना है, देखो नीचे से नहीं, इस लाइन से, ठीक है। और ये निशान आपको ऐसे कंप्लीट करना है। और अब इसकी हमें कटिंग कर देनी है, उधर से काटो। ये यहाँ तक स्ट्रेट इस तरीके से कट करके लाना है, और यहाँ से ये देखिए इस तरीके से जो हमने निशान लगाया ना, ये कट कर देना है। ये 2 कलियां हमारी कट चुकी हैं। ये हमने स्ट्रेट किस लिए कट किया है, इसका भी रीजन मैं आपको बता देता हूँ। चौड़े पोंचे में जब बनाते हैं, तो पीछे से आप लोगों ने कभी देखा होगा किसी के पीछे से नोक निकली होती है, चोंच सी निकल जाती है पोंचे में। तो अगर आप स्ट्रेट कट करके बनाते हो ना, तो इसमें चोंच नहीं निकलेगी, पोंचा आपका एकदम फिट बैठेगा। तो इसलिए स्ट्रेट कटिंग करना होता है। अगर आप यहाँ से ऐसे करके कट कर देते हो, तो उसी की वजह से यहाँ पे चोंच निकलती है। जब ये कपड़ा सारा ऐसे हो जाता है ना, और पोंचा ऐसे बनेगा,
तो ये चोंच यहाँ पीछे से निकलने लगती है। अब ये जो प्लेटें हैं ना इस तरीके से आएंगी और पोंचा आपका स्ट्रेट रहेगा। ठीक है, अगर ये हमारा 2 इंच का होता तो 2 इंच के हिसाब से हाँ फिर तो उसमें आप नॉर्मल कट कर सकते हो, उसमें नॉर्मल कट कर सकते हो, 3 जितना इंच के पोंचे में ऐसा चौड़ा पोंचा बनेगा हाँ उतना उसमें स्ट्रेट रखना होगा। नहीं, पहले वाली में अपने पोंचे का अलग से किया था ना, अलग वो नॉर्मल है। ये कपड़ा जो बचा हुआ है हमें इस तरीके से रखना फोल्ड करके। अब इसी के ऊपर ये कलियां जो हमारी कटी हुई हैं इनको बिछा लेना है ऐसे, यहाँ से बराबर मिलाएंगे, इधर से भी बराबर मिलाना है और नीचे की साइड भी हमें बराबर मिला लेना है। ठीक है, थोड़ा सा इसको नीचे करो हल्का सा, कोई दिक्कत नहीं, उससे आप इसको थोड़ा सा नीचे खींच लो, बस इसके बराबर ऐसे करना। ठीक है, लो काटो। ये सेम वीडियो आपको क्लास में मिलेगी, जो ऐप डाउनलोड करोगे ना उसमें आपको ये वीडियो मिल जाएगी। अगर नहीं समझ में आता है यूट्यूब पे भी मिल जाएगी, तो उसे देख करके आप अच्छे से समझ सकते हो दोबारा। ये 4 कलियां आपकी कटिंग हो चुकी हैं। अब ये जो कपड़ा हमारे पास में बच रहा है तो इसमें हम घेरा निकाल देंगे। ठीक है, इस कपड़े को इस तरीके से लंबाई में फोल्ड करना है। एक बार हमने फोल्ड कर लिया, दोबारा से इस तरीके से फिर फोल्ड कर लेंगे इसे। अब जो आसन था हमारा कितना था, 9.25 इंच, हिप का चौथा भाग वो हमें निशान लगाना है और 1/2 इंच इसमें हम सिलाई का मार्जिन ले लेंगे। यहाँ से इस तरीके से स्ट्रेट ये लाइन ड्रॉ कर देनी। ठीक है, तो ये घेरा पटियाला का आपका बढ़ जाएगा इस तरीके से। अब ये देखो कपड़ा हमारे पास में कितना बचा है, सिर्फ पोंचे की मोहरी बनाने के लिए 3.5 मीटर पूरा कपड़ा आपका लग गया। नहीं उधर नहीं कट करेंगे, ये आसन है ना, तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये कट लगा देना और यहाँ पर 1/2 इंच का दबाव देके सिलाई लगा देनी। ठीक है, 1/2 इंच का लगा सकते हो या फिर एक पैर का। तो ये सलवार आपकी कट चुकी है। अब आपको इसमें जो ना समझ में आ रहा हो तो वो बता देना। ये देखो ये कपड़ा बचा हुआ है पोंचे के लिए और बेल्ट से भी थोड़ा सा बचा हुआ है, तो इससे हम पोंचा बना लेंगे। ठीक है, इसी में फोल्ड करके आराम से आपके पोंचे बन जाएंगे। जिसमें भी तो वही हुआ, हरा कली कटा, छोटा कली कटा, आसन कटा और कली कटा, जिसमें पोंचा बनाने के लिए पोंचा चौड़ा है उसके लिए सिर्फ हमने स्ट्रेट लिया। ठीक है, बाकी ये जो कपड़ा होता है सारा कपड़ा हमें पटियाला सलवार में देना पड़ता है। अब इसको रख के मैं एक बार ऐसे रख देता हूँ, घेरा नाप लेते हैं कितना है। ठीक है, पार्ट भी है इसके, पकड़ो आप इसे इस तरीके से 1 इंच इसके ऊपर चढ़ा के रखना। ठीक है, ठीक है। अब इसका जो घेरा है ना इस तरीके से हम नाप लेते हैं। ठीक है, तो ये जो घेरा आ रहा है ना 55 इंच घेरा, 56 इंच घेरा है। ठीक है, 56 को आप डबल कर दो, 112 इंच का घेरा ये बनेगा। ये बेल्ट है। अब बेल्ट का मैं समझा देता हूँ कि बेल्ट का 8 इंच हमने क्यों कट किया है। तो इसको आप थोड़ा सा इधर करके रख लो ऐसे, सिंपल सलवार में वैसे मैंने बता रखा है बेल्ट के लिए, फिर भी एक बार कंप्लीट कर देता हूँ। देखो 1.5 इंच तो हमारा ये जो नेफा फोल्ड होता है ना, 1.5 इंच यहाँ पे हम निशान एक लगा देंगे नेफा फोल्ड करने के लिए। ये नेफा फोल्ड हो गया। ठीक है, अब ये कितनी बेल्ट बची, 6.5। अभी भी ज्यादा है बेल्ट, कितनी, 1.5 इंच। तो आधा इंच तो हमारा सिलाई का मार्जिन बेल्ट का जाएगा और आधा इंच जब इसमें जुड़ेगी ना तो आधा इंच इसका भी मार्जिन होता है। ठीक है,
तो इसमें आधा ये और आधा ये कितना हो गया, 1 इंच। और आधा इंच हमारा जब नीचे पोंचा बनेगा ना, तो यहाँ पर भी पोंचे की सिलाई का मार्जिन होता है, तो 1.5 इंच, इसलिए बेल्ट को 3 इंच टोटल हम एक्स्ट्रा कटिंग करते हैं। ये चीज आ गई क्लियर समझ में? तो ये कटिंग हो चुकी है। अब चलते हैं मशीन पे और इसकी स्टिचिंग बताते हैं कैसे करनी है। तो सबसे पहले हम बेल्ट तैयार करेंगे, और बेल्ट तैयार करने के लिए हमें सबसे पहले देखिए, जो जिधर हमने नेफा फोल्ड करना होता है, तो ये इतनी सिलाई लगाते हैं, उसके बीच में हमें 1 इंच का गैप देना है, ठीक है। मतलब इतनी दूर में हम सिलाई नहीं लगाएंगे, और फिर 1/2 इंच का ये दबाव देते हुए हमें सिलाई यहाँ तक लगानी है। ये यहाँ सिलाई हमने पक्की की, और फिर थोड़ी दूर में ये गैप इस तरीके से दे करके यहाँ पर भी सिलाई पक्की कर देना है। दूसरी साइड बंद कर देना है पूरा। सिलाई हमें आधा इंच की देनी है। धागे हैंड टू हैंड कट करने। अब ये देखो, यहाँ पर जिधर हमने 1 इंच के बीच में गैप दिया, तो उसको इस तरीके से ये जोड़ है ना, इसको चीर देना है, इस नाखून से फिनिश कर देना, ठीक है। और ये वाले पार्ट को ऐसे करके फोल्ड करेंगे, और इधर किनारे की हमें सिलाई लगानी है। दोनों पार्ट खींचने नहीं है, जो भी खींचोगे तो वो फिर बढ़ जाएगा, तो दोनों को बराबर पकड़ना है। यहाँ एंड में आकर के इस तरीके से हमें घुमा लेना है, ठीक है। अब इधर का ऐसे फोल्ड करेंगे। इसमें भी झोल आ जाता है, थोड़ा सा आगे पीछे कपड़ा करोगे ना, तो इसमें भी झोल आएगा। अभी दोनों चीजें मैं दिखाता हूँ, बैक साइड में भी देखो, ये फिनिशिंग से बन रहा है ना, इसी तरीके से फिनिशिंग से बनाना है। अब ये जो 1.5 इंच पे हमने निशान लगाया ना, तो इस तरीके से हम इसको फोल्ड करेंगे, और यहाँ पर 1/4 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करना है, ठीक है। और जब हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे, तो ये ध्यान में रखना है कि ये जो जोड़ है, इस जोड़ के बराबर आए, आगे पीछे नहीं करना है, ना इस तरीके से ना इस तरीके से। ये जोड़ को बिल्कुल बराबर ऐसे रखना है। अब आप लोगों का नेफा क्यों घूम जाता है, सबसे बड़ा रीजन क्या होता है कि जब आप ये पार्ट को ऐसे फोल्ड करते हो अंदर की तरफ, और इसको खींच लेते हो ऊपर वाला, तो इसकी वजह से यहाँ पे ऐसे सिलवट आते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको हम फोल्ड करेंगे, और नीचे वाले पार्ट को ऐसे हल्का सा खींच लेंगे, नीचे वाले को, ये वाला, और फिर दोनों को बराबर करके पकड़ना है ऐसे। इसके बाद में फिर ऐसे सिलाई लगानी है, ऐसे। अब ये ध्यान रखना कि ये जो जोड़ आ रहा है ना, जोड़ के बराबर ही मिलना चाहिए ऐसे। अगर यहाँ पे इधर उधर हो रहा है, तो इसकी वजह से फिर दिक्कत होगी। अब देखो, ये अगर ऐसे हल्का सा मैं खींच रहा हूँ, बट पड़ने लगा, लेकिन हमें करना क्या है, इस वाले पार्ट को लूज छोड़ना है ऊपर वाला, और नीचे वाला हल्का सा खींच के रखेंगे, और तो ये बट जो आ रहा है ना, ये खत्म हो जाएगा। ये बेल्ट हमारी तैयार होगी। अब ये जो धागा है ना, फिनिशिंग से कट करने हैं। अब बेल्ट देखो आप, इसमें जरा सा भी रिंकल पड़ रहे हैं, फिनिश है ना, तो इस तरीके से बेल्ट तैयार करनी है, बिना खींचे, एकदम फिनिश है। बेल्ट हो गई कंप्लीट। अब हमें सलवार जोड़ना है। तो सबसे पहले हमें क्या जोड़ना है, ये ध्यान से देखो, जो छोटी वाली कलियां है ना, वो लेनी है। ये चारों कलियों को इस तरीके से हम रखेंगे हटा करके, और छोटी कली हमें पहले सबसे निकालनी है। ये छोटी कली है। अब इसमें आपको एक पैर का दबाव देना है ऐसे, और एक सीधी सिलाई लगा देंगे। इसको आप कट भी कर सकते हो, लेकिन हमने कट इसलिए नहीं किया कि इसमें हमारी जो इंटरलॉक है ना, वो बच जाएगी, ठीक है। दो कली ये जुड़ गई। अब इसी तरीके से दो कलियां ये है, तो इनको भी सिलाई लगा लेना है। अब ये जो बड़ी वाली 4 कलियां हैं,
तो इनमें 2 कली हम हटा के रखेंगे और 2 कलियों को लेंगे, ठीक है। ये देखो 2 कलियां हमने हटा दी और ये जो 2 कलियां इनको हमें इस तरीके से एक पार्ट इसका हटा के रख देना है। और ये जो छोटी वाली कली है तो इनमें से एक का लेना है। कोई भी जोड़ जब जोड़ते हो तो ये ध्यान रखना है कि अगर आपका जोड़ ये इस तरीके से रखने पे इसके बराबर आ रहा है तो वो जोड़ सही है। अगर ज़्यादा छोटा बड़ा हो रहा है तो वो फिर जोड़ कहीं और ही जुड़ेगा। सिलाई का मार्जिन हमेशा हमें 1/2 इंच का देना है। अब ये देखो एक तरफ तो कली जुड़ चुकी है, ठीक है ना। अब ये जो दूसरा पार्ट है तो हमें इस तरीके से मिलाना है दोनों को। इन दोनों कलियों को ऐसे मिला करके अब इनको भी जोड़ देंगे। अगर आप इस तरीके से जोड़ते हो तो ये देखो कहीं पे कुछ भूल नहीं होगी, ना कली आपकी कहीं इधर दूसरे में जुड़ेगी, जो जहाँ पे जुड़ना है वो जुड़ेगी, ठीक है। ये देखो जुड़ गई ना कली। अब ये वाली कलियों को हम हटा के रखेंगे और ये दूसरी जो है ये लेनी है। इसी तरीके से इनको भी हमें एक पार्ट से हटा के रखेंगे और इस पे हम ये कली छोटी वाली है ये रखेंगे, यहाँ से मिला के और सिलाई लगा देंगे। ये पार्ट को इस तरीके से पकड़ेंगे। अब इन दोनों को मिला के फिर इससे भी जोड़ देना है। तो ये देखो इस तरीके से हमारी चारों कली कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हमें क्या लेना है, पार्ट, ठीक है। ये दोनों पार्ट लेने हैं। इसमें देखना पोंचा किस साइड में लिखा हुआ है वो हम पहले, ये नीचे है तो ये नीचे मोहरी की तरफ आना चाहिए। ये ऊपर पार्ट लिखा हुआ है। एक पार्ट को इस तरीके से हमें हटा लेना है और ये कली हम लेंगे, इसका भी एक पार्ट इस तरीके से हटा के ये यहाँ से ऐसे मिलाना है, ठीक है। और नीचे तक देखना है ये बराबर हैं तो दोनों बराबर ही हैं, जब बराबर कटें तो बराबर ही आएंगी, ठीक है। और ये सिलाई लगाते टाइम एक चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि ये जो कपड़े के किनारे में छेद होते हैं, ठीक है, ये छेद हमें दबाने होते हैं सिलाई में, ठीक है। ये बाहर की तरफ नज़र नहीं आना चाहिए। जब ऐसे ओपन करेंगे ना तो इधर नज़र नहीं दिखनी चाहिए। तो इसीलिए हमें जितने भी छेद हैं उनको सब सिलाई के अंदर लेना है। ये जुड़ गया। इस पार्ट को इस तरीके से हमें सब यहाँ संभाल के रखना है, ठीक है। अब ये देखो कली है, इसके ऊपर हमें दूसरा पार्ट लेना है, ये यहाँ पर जोड़ना है ऐसे। एक ही कली में आप दोनों पार्ट जोड़ दोगे ना, देखो एक साइड ये पार्ट जोड़ना है और जो इस कलियों का ये दूसरा साइड होता है तो इधर हमें दूसरा पार्ट जोड़ना है। तो आपका ये जो एक कई बार होता है ना कि गलती से जुड़ जाते हैं दोनों पार्ट एक साइड में, तो ये गलती नहीं होगी। ये देखो ये पार्ट हमने इधर जोड़ दिया और ये वाला पार्ट इस साइड जोड़ दिया। अब जो कली दूसरी लोगे तो आपको इधर से रख के जोड़ देना है। अब ये जो पार्ट है इसको हमें इस तरीके से बराबर पहले पकड़ना सारा टोटल और इधर से ऐसे करके लाएंगे ताकि सलवार आपकी घूम ना जाए, ठीक है। अगर इसमें घूम पड़ गई ना तो फिर आपको खोलना पड़ेगा। तो ऐसे पहले हमें टोटल जितनी सलवार है स्ट्रेट करके सारा पकड़ना है, फिर इन दोनों पार्ट को ऐसे बराबर मिला करके सिलाई लगानी है।
तो ये सलवार हमारी जुड़ चुकी है। अब आपको ये आसन में पकड़ना है इस तरीके से, ये दिख रहा है ये आसन, यहाँ से ऐसे पकड़ना है और बराबर मिला लेना सारा कपड़ा। अब प्लेटें कितने में डलेंगी, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है। अब आप बेल्ट रखिए इस तरीके से मिला करके, ध्यान से देखना है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से देखो, यहाँ से ऐसे करके बराबर मिलाएंगे, ठीक है। और हमें यहाँ से बेल्ट से 5 इंच से लेकर के 6 इंच तक आप कम कर सकते हो इसमें। ये पटियाला है तो इसमें हम 6 इंच ले रहे हैं, नहीं वैसे 5 इंच इसमें लेना होता है नॉर्मल सलवार में। तो यहाँ पे हमें इस तरीके से 6 इंच पे माइनस करना है। ये निशान हमने लगा दिया। अब बेल्ट को हटा के रख दो और यहाँ पे इस तरीके से कट लगा देने हैं। कट लग गया। ये जो बेल्ट से हमने माइनस किया था, इधर प्लेट नहीं आएगी, सिर्फ जब हम बेल्ट को जोड़ेंगे ना तो एक प्लेट हमारी बैक साइड में आएगी, ठीक है। तो ये हमें प्लेट किधर देना है, ये जो जितना एक्स्ट्रा कपड़ा इस साइड में देना है। अब ये पटियाला सलवार है तो इसमें कितनी चौड़ी प्लेट देनी होती है, इसका आइडिया कैसे लगाओगे बताओ, अगर किसी को पता है। 4 मीटर का। 4 मीटर की? वही नहीं, 4 इंच का। 1 मीटर देखो इतना होता है। 4 इंच। 4 इंच की, अच्छा ठीक है। 4 इंच से प्लस करके डालना है 3.5 मीटर में। कम से कम आप 5 या 5.5 6 इंच तक डाल सकते हो, ठीक है। तो जितनी बड़ी होगी उतनी। हाँ, जितना ज़्यादा हैवी सलवार उतनी ज़्यादा गहरी प्लेट, तभी उसमें पटियाला का लुक लेगा। यही अगर 5 मीटर का होता तो 5 मीटर की होती 6-7 इंच की प्लेट डालनी पड़ेगी आपको, ठीक है। 4 इंच आपने ठीक बोला है, वो थोड़ा सा हंसी मजाक चल रहा है। 4 मीटर का शुरू हो जाएगी। 4 इंच से स्टार्ट होती है। जैसे अब ये 3 मीटर में होती है ना, 4 से प्लस जाएगी। इसमें हम 5 इंच कम से कम 5.5 इंच की प्लेट देंगे, ठीक है। 5 को। हाँ, तो अब आपको कैसे नापना है, ये देखो जो कट लगा है ना हमने, तो यहाँ से आपको 5 इंच पे एक निशान ये लगा लेना है, ठीक है। अब ये पहली प्लेट आपको यहाँ से ऐसे पकड़ना है और इतनी गहरी डालनी है ये कट पे, ठीक है। इसमें थोड़ी सी सिलाई में हमें ये जो प्लेट है ना, इसका मार्जिन थोड़ा सा दबाना है ताकि ये बाहर ना निकले। सुई को हमें इस तरीके से नीचे करके रखेंगे। अब यहाँ पर हम 1/2 इंच हट के एक निशान लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद में 5 इंच का हमें लेना है मार्जिन, ये देखो वैसे। तो आप टोटल इसी तरीके से निशान लगा के डाल सकते हो, नाप नाप करके। जब हम प्लेट डालेंगे ना, तो ये देखो जो हमने 1/2 इंच हट के लगाया ना, तो इस तरीके से ये प्लेट ये डालनी है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा फिर सिलाई में दबा देना प्लेट को, और इसी तरीके से फिर 1/2 इंच हम इसमें हट के एक निशान लगाएंगे और 5 इंच ये निशान लगा लिए, ठीक है। तो इस तरीके से अगर प्लेट डालते हो तो ना तो आपकी प्लेटें कम ज़्यादा होंगी और ना उनका मार्जिन कम ज़्यादा होगा। किसी किसी के देखते हो ना, बीच में गैप कम ज़्यादा हो जाता है और प्लेटें भी कम ज़्यादा हो जाती हैं, तो ये दिक्कत नहीं आएगी। एक बार में ही आप प्लेटें फिक्स डाल सकते हो। अब ये फिर देखो इसी तरीके से हमें 1/2 इंच निशान लगाना है और 5 इंच का दूरी पे ये निशान लगा लेना है। अब ये आइडिया कैसे हमें लगाना होता है कि हम जल्दी जल्दी इनको प्लेटें डाल सकें, ठीक है। तो यहीं पे अभी अब मैं प्लेट आपको डाल के वैसे दिखाऊंगा। ये 2 से 3 टाँके हमें ये कपड़े को पकड़ाना है बस, ठीक है। सुई नीचे रखनी है। इसके बाद में ये देखो यहाँ पे हमें आइडिया लेना है कि आइडिया हमारा कहाँ पे 5 इंच आ रहा है, यहाँ पे ½ इंच माइनस करने के बाद में, ठीक है। ये आ रहा है, तो ये ध्यान में रखना है कि ये जो लाइन है ना, इस लाइन से कपड़े को हमें फोल्ड करना है ऐसे, और यहाँ पे 1/2 इंच यूँ पकड़ेंगे और ये जितना कपड़ा जा रहा है ना, तो इसको हमें इसके अंदर ऐसे जाने देना है, ठीक है। तो ये एक आपका आइडिया हो जाएगा। और अगर नाप नाप के लगाते हो ना, तो वो ज़्यादा सही रहता है। और ये प्लेटों का जो दबाव है ना, ज़्यादा नहीं करना है, 1/2 इंच का दबाव रहना चाहिए इनमें भी। जो यहाँ से हम हट के लगा देते हैं ना, ये ज़्यादा ज़्यादा करके आप लोग दबा देते हो, तो ये ध्यान में रखना, सिर्फ ½ इंच की गैप हट के अंदर लगना चाहिए, उससे कम होगा चलेगा। अब ये हमें फिर देखो ध्यान में रखना है कि ये आ रहा है निशान, और फिर इसी तरीके से हम पकड़ेंगे इसको, और जितना भी कपड़ा है
इस तरीके से अंदर जाने देना, ऐसे। अब आप यहाँ पे ऐसे उंगली रख सकते हो और यूं करके ये कपड़े को सारा टोटल अंदर ले जाना, जितना भी 5 इंच आ रहा है ना, ऐसे करके रख देना। और ये सिलाई ऐसे करके ये लगानी। तो इस तरीके से प्लेटें आपको सारी डाल लेनी है। तो ये देखो यहाँ तक जो प्लेटें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब ये प्लेटें हमारी कितनी दूर में आ रही हैं, ये देखिए यहाँ पर ये आ रही हैं 8 इंच में। जो हमें बैक के लिए 2 इंच की प्लेट चाहिए ना, वो हमें यहाँ पर प्लेट मिल चुकी है। एक बार में ये प्लेटें हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब ये प्लेटें हमें इस साइड को डालनी है। अभी हम उधर से डाल के आ रहे थे, अब इनको प्लेटों का जो रुख है ना, चेंज कर देना। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, 5 इंच पे एक निशान ये लगा लेंगे, ठीक है। इस प्लेट को ऐसे रखना है और यहाँ पर आसन के बराबर में ये सिलाई लगानी है, ठीक है। कपड़े को ऐसे बराबर कर देना है। इसके बाद में 1/2 इंच, जैसे कि हमने इसमें बीच में गैप दिया था, इसी तरीके से 1/2 इंच हमें यहाँ पे भी गैप देना है और 5 इंच पे ये निशान लगाएंगे, ठीक है। यहाँ से प्लेट को ऐसे पकड़ना है और ये जो हमने 1/2 इंच माइनस किया है वहाँ पे रखना है और ये प्लेट को ऐसे दबा देना है, ठीक है। इसी तरीके से फिर हमें 1/2 इंच ये माइनस करना है और 5 इंच पे एक निशान कंप्लीट करेंगे और इस तरीके से फिर इसमें सिलाई लगा देनी। तो ये 1/2 इंच हमें इधर निशान लगाना है और ये 5 इंच पे, ठीक है। इसी तरीके से अब हमें सारी इधर की प्लेटें डाल लेनी है, देखो इस तरीके से। तो ये प्लेटें भी हम गिन के देखेंगे हमारी प्लेटें दोनों तरफ की बराबर आ रही हैं, कम ज़्यादा हो रही हैं। क्योंकि इस तरीके से ना आपकी प्लेट एक कम होगी और ना ज़्यादा होगी। जितनी इस साइड में डली हैं प्लेटें, उतनी प्लेटें इधर भी डलेंगी। तो ये देखो हमने प्लेटें डाल लिया है और प्लेटें हमारी इस साइड में बराबर होनी चाहिए और इधर भी बराबर होनी चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। अगर आपकी कम ज़्यादा होती हैं तो उनको खोल के ठीक करना है दोबारा से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो दोनों तरफ प्लेटें आ चुकी हैं बराबर। अभी हमें आसन में इस तरीके से बराबर करके पहले बेल्ट से नापना है, क्योंकि हमें अभी बैक में भी प्लेट एक देनी है, ठीक है। तो आसन के बराबर से हमने इसको पकड़ लिया और इधर जो ये जॉइंट है आसन का वो भी पकड़ना है। अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से रखना है बेल्ट से। और ये इतना एक्स्ट्रा आ रही है कम से कम 4 इंच। तो 2 इंच की एक तरफ प्लेट आएगी, ये 2 इंच की एक तरफ, मतलब बैक में भी प्लेट हमारी आ गई है, ठीक है। अब यहाँ से हम ऐसे रखेंगे, ये सेंटर है जो आसन का, और जो हमने नाड़ा डालने के लिए बनाया था वो उस साइड का लेना है, ऐसे। और ये आसन का इस तरीके से सिलाई मिलाते हुए दोनों को रखना है और 1/2 इंच का दबाव देते सिलाई लगा देनी है। ये बराबर इस तरीके से कपड़े को करते जाना है। अब ये देखो जो बैक साइड की जो क्रोच है ना आसन, वो आ चुका है। तो यहाँ पर हम जो ये सिलाई है बेल्ट की, उसके बराबर से एक निशान ऐसे लगाएंगे और इसकी जो दूरी है वो नापनी है कितनी आ रही है। तो ये जो प्लेट आ रही है ना 2.5 इंच की आ रही है, थोड़ा सा एक लाइन एक्स्ट्रा है। तो सेम हमें इस साइड भी एक निशान लगाना है, ठीक है। ये ऐसे हमने निशान लगा लिया। अब इस प्लेट को कैसे डालना है तो ये ध्यान से देखना। थोड़ी दूर और हम सिलाई पहले कंप्लीट कर लेते हैं इस तरीके से। और ये जो निशान हमने लगाया इसको हम यहाँ से आसन वाले जोड़ के पास में ये लाना है, ठीक है। इसको यहाँ से ऐसे बराबर करके रखेंगे और ये जोड़ को मिला के देखेंगे दोनों बराबर आ रहे हैं, दोनों बराबर हैं। तो ये प्लेट को इस तरीके से हमें सिल देना है, ऐसे। अब ये जो निशान हमने दूसरी साइड लगाया तो इस निशान को ऐसे पकड़ना है और ये यहाँ पर बराबर करके मिला देना है। अब एक बार इस तरीके से हमें ये बराबर पकड़ के देख लेना इधर बेल्ट को। तो ये देखो एकदम फिक्स बराबर आ चुका है, ठीक है। कम और ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है। अब ये सिलाई लगा देनी है इसको। ये बेल्ट हमारी इसमें अटैच हो चुकी है। इसको हम सीधा करके एक बार देख लेते हैं इसकी प्लेटें कैसी आ रही हैं।
तो ये देखो इस तरीके से प्लेटें आ रही हैं, और बैक साइड में जो हमने प्लेट डाली है तो ये भी देख सकते हो, ये दोनों बॉक्स इस तरीके से बराबर आ चुके हैं। ये सेंटर बिल्कुल सामने मिल रहा है, ठीक है। इसी तरीके से सामने भी हमें सेंटर मिलाना होता है। ये जो आसन है और ये बेल्ट का जोड़ बिल्कुल सामने होना चाहिए, ठीक है। तो सलवार जुड़ चुकी है। अब आप यहाँ पे इंटरलॉक करके इसमें आप एक पैर हट के सिलाई लगाओगे ना, तो इससे फिनिशिंग और अच्छी आ जाएगी। तो ये देखो इस तरीके से मोहरी को हमें रखना है, और ये जो फोम है तो हमें किस तरीके से, आप पेस्टिंग लगा रहे हो तो पेस्टिंग को भी सेम इसी तरीके से नापना है। कम से कम 1 से 1.5 इंच इधर एक्स्ट्रा रखना है, और 1 से 1.5 इंच इधर एक्स्ट्रा रखना है। फिर इस पार्ट को इस तरीके से हम डबल कर लेंगे ताकि हमारी दोनों मोहरी के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो पेस्टिंग लो या फिर फोम इसी तरीके से लेना। अब ये कपड़ा है, हमने जॉइंट लगा लिया इसमें ताकि छोटा ना पड़े। अब यहाँ पे ऐसे रखना है 20 सेंटर में, और इस कपड़े को ऐसे फोल्ड करेंगे। अब यहाँ सिलाई हमें ज़्यादा बड़ी नहीं लगानी इसमें। अब ये ध्यान रखना कि दोनों को बराबर करके सिलाई लगाना है। ऐसा होता है कई बार कपड़ा खिंच जाता है, तो यहाँ से हम हल्का हल्का पीछे से खींच के रखेंगे ताकि ये नीचे की तरफ इसमें झोल ना पड़े, झोल पड़ जाती है कई बार। तो यहाँ पे ऐसे कपड़े को फोल्ड करेंगे और दोनों को बराबर ऐसे पकड़ लेना है, ठीक है। और पीछे से हल्का हल्का खींचते जाएंगे ऐसे। ये हमने सिलाई इधर से लगा लिया। अब एक बार इधर से रखना है, और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको भी इधर से फोल्ड करना है। फिर इसके ऊपर ऐसे सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से फिनिश आनी चाहिए, ठीक है। नहीं यहाँ पे कई बार झोल आ जाते हैं, तो झोल नहीं आने चाहिए। तो इस तरीके से देखो मोहरी को रखना है, ठीक है, सलवार के। और इसके जो जोड़ है ये हम अंदर की तरफ करेंगे ऐसे। अब ये जो हमने फॉर्म इसमें अटैच किया है, तो जो हमने एक्स्ट्रा रखा था वो हमें इधर एक्स्ट्रा रखना है, ठीक है। और आधा इंच का दबाव देते हुए हमें अटैच करना है। तो आप चाहो तो पहले इस तरीके से ½ इंच का टोटल में निशान लगा लो, ताकि आपको जोड़ने में इजी रहेगा ऐसे। अब यहाँ से हमने 1 इंच से 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है, और यहाँ किनारे किनारे सिलाई हमें लगानी है। और ये जो हमने निशान लगाया, इसी निशान के ऊपर हमारे फोम आनी चाहिए पोंछा, ठीक है। दोनों पार्ट को इस तरीके से फिनिश करके रखेंगे, ना लूज छोड़ेंगे किसी को और ना टाइट खींचना है। ये देखो बिल्कुल किनारे पे सिलाई ऐसे लगानी है। ये सिलाई एक तरफ हमने लगा दिया। अब ये आप इसका सेंटर पहले ऐसे बना सकते हो, इस तरीके से पोंछे को फोल्ड करना है। सेंटर ये हमारा आ गया, ठीक है। ये सेंटर है। अब जितना हमने इधर छोड़ा है तो इतना ही हमें यहाँ पे भी छोड़ देना है मार्जिन, ठीक है। अब दूसरी मोहरी लेंगे, जैसे कि ½ इंच हमने उसमें दबाव दिया है, उसी तरीके से ½ इंच का इसमें भी दबाव देना है। तो ये इतना बीच में गैप रखना है। अब ये निशान आ गया, तो देखो इसमें आइडिया से मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। आप निशान जरूर लगा लेना ताकि आपको मार्जिन कम ज़्यादा ना हो। ये इस तरीके से ऐसे हम देखते जाएंगे मार्जिन हमारा बराबर है या नहीं। अब ये देखो इस साइड में बढ़ के आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से ये पोंछा जुड़ गया। अब आपको क्या करना है, फोल्ड करना है कपड़ा। अब इसे हम ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके 1/4 इंच यानी 2 लाइन जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये हमें इतने हट के सिलाई लगानी है। ये देखो इस तरीके से, ठीक है। जिसको एक पैर भी बोलते हैं, इस तरीके से एक पैर हट के सिलाई लगाना। तो यहाँ पर हमें ये कपड़ा यहाँ से बिल्कुल दोनों बराबर होने चाहिए। जो नीचे वाला पार्ट है ना, ये बाहर की तरफ नज़र नहीं आना चाहिए। बस ये चीज़ को ध्यान रखना है। और बाकी आपको कपड़ा इस तरीके से फिटिंग करके रखना है, मतलब ऐसे टाइट करके। इसमें जो चुन्नट आ जाते हैं वो भी नहीं आने चाहिए। हाँ, तो झोल नहीं आना चाहिए।
ये आप जब कपड़ा ऐसे फिनिश करके रखोगे ना तो झोल नहीं आएगा। देखो इसमें कहीं झोल है, तो इसी तरीके से लगाना है। अब यहाँ से सेम जैसे उधर लगाया ना, इसी तरीके से इधर भी लगा देना। कपड़ा अगर लूज छोड़ते हो तभी चुन्ना हटाएंगे इसमें। ये ऐसे कपड़ा हल्का सा टाइट करके रखो, चुन्ना हटाएंगे ही नहीं। ये कपड़ा ऐसे करके खींचना होता है, ठीक है। और ये हल्का हल्का पीछे ऐसे, ठीक है ना। ये एक सिलाई जब फिनिशिंग से लग जाएगी तो फिर दूसरी आपकी आराम से लगती चली जाएंगी, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो ये सिलाई हमने लगा दिया। अब हमें सिलाई इस साइड में लगानी है, ठीक है। तो ये कैसे लगेगी, क्योंकि इधर तो हमें दिख नहीं रहा कि कहाँ पे आ रहा है, नीचे पहुंचा। तो देखिए इस तरीके से हमें आइडिया से इस तरीके से देख लेना है, ठीक है ना। उंगली से हम इस तरीके से इसको देखेंगे कहाँ पे है। तो अभी तो हमने यहाँ पे ऐसे रखा, और ये जो सिलाई वाली लाइन है ना, ये बिल्कुल स्ट्रेट आनी चाहिए आपकी। ये अगर तिरछा करते हो ना तो दिक्कत होगी, इधर उधर होगा। ये ऐसे करके ये हमें देखते जाना है कहाँ पर है हमारा पोंचे की मोरी, ऐसे। तो ये देखो कितनी फिनिशिंग से सिलाई लगी, कहीं झोल आ रहे हैं नहीं है ना, बिल्कुल फिनिश है। तो इसी तरीके से आप लोगों को भी लगाना है। इसमें भी देखो आ रहा है फिनिशिंग। अब आपको क्या करना है, एक पैर की इसमें सीधी सिलाई लगा सकते हो या फिर आप डिजाइन बना सकते हो। तो पहले तो ये नीचे वाली सिलाई को हम इस तरीके से किनारे पे लगा देते हैं। अब ये देखिए इधर भी एक पैर हट के हमें सिलाई लगाना है। तो इस तरीके से ये एक बराबर सिलाई लगानी है। ये जो सिलाई जा रही है ना, तो आपको ध्यान में रखना कितना गैप हम बीच में दे रहे हैं। एक तो पैर पर हम्म तो ये देखो हमने बीच सेंटर में सिलाई लगा लिया। अब आप इसमें देखिए इस तरीके से आइडिया से भी आप ये सिलाई लगा सकते हो, या फिर निशान भी आप लगा करके बना सकते हो इसको। तो इस तरीके से हम सिलाई लगा ले रहे हैं। तो ये आपकी अपनी चॉइस होती है, पोंचा कैसा बनाना चाहते हो, सिंपल या डिज़ाइन वाले। तो इस तरीके से ये हमने लेयर इसमें डाल लिया है। अब इसके बीच में आप डिज़ाइन बना सकते हो कुछ भी। तो डिज़ाइन कैसे बनाना है, ये देखो इस तरीके से ये यहाँ पे आप ये कुछ भी डिज़ाइन इसके अंदर बना सकते हो, ये ठीक है। ये हल्का सा इसका बूट उठा के रखना है, और ये डिज़ाइन आपको इस तरीके से बना देना है।
ये डिजाइन जब भी बनेगा जब आप इसको बूट को हल्का सा उठा के रखोगे तो। कौन सा बूट ये हाँ, इधर से आपको उठा के रखना है या फिर आप घुटने से भी उठा सकते हो। सर ये हम लोग कब तो ये सीखेंगे देखो ऐसे इस तरीके से डिजाइन? ये डिजाइन आपका बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। और अब ये इसी तरीके से आप यहाँ पे बना सकते हो, इसमें चाहो तो दूसरा कोई डिजाइन बना सकते हो। तो इसी तरीके से हम पूरा पोंचा कंप्लीट कर लेते हैं और फिर इसका देखते हैं फाइनल लुक। तो ये पोंचा बन के हमारा हो गया तैयार। अब देखिए सिलाई कैसे लगाना है। तो यहाँ पे हम ऐसे फोल्ड करेंगे और जो मोहरी है आपकी वो निशान कंप्लीट करना है। तो 6 इंच की मोहरी है, तो इस तरीके से ये निशान आपको लगाना है, ठीक है। और यहाँ पर जो सिलाई लगाएंगे हम ऐसे करके बिल्कुल स्ट्रेट लगाएंगे, ऐसे। और यहाँ से इस तरीके से बराबर पकड़ना है। जो पहले सिलाई लगेगी तो यहाँ पर इस तरीके से हमें पक्का करना है और ये स्ट्रेट ला करके यहाँ ये जो बुकरम है इसके बिल्कुल नीचे उतार देना है, ठीक है। इसके बाद में हम इसको ऐसे घुमा लेंगे और इधर से बराबर करना है, नीचे भी कपड़ा फिनिश करके रखना है। और ये इस तरीके से यहाँ पर हम सिलाई लगाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों जोड़ है ना, इनको हमें मैच करना है पहले और ये सिलाई कंप्लीट करनी है। अब ये जो आसन वाला अपनी सिलाई है तो इन दोनों को मैच करना है, ऐसे आगे पीछे नहीं होने चाहिए। अब ये यहाँ पर इस तरीके से हमें सिलाई लगा करके ये यहाँ उतार देंगे, ठीक है। अब दूसरी साइड मोरी मोरी पकड़नी है। आसन तक लगाते हैं सर? आसन से 1-2 इंच आगे। आगे तक। अब इसको देखो ऐसे पकड़ना है, ठीक है। और निशान आपको कर लेने कंप्लीट जैसे कि हमने पहले वाले पोंचे में किया है। 6 इंच पे निशान लगेगा। ये यहाँ तक सिलाई लगाएंगे फिर इसी तरीके से मोड़ लेंगे इसे, ठीक है। ये जोड़ से जोड़ फिर इस तरीके से मिला लेना है। तो यहाँ पर ये सब कुछ बराबर आ चुका है, मतलब आसन भी बराबर आ गया और ये जोड़ भी। ये यहाँ पर सिलाई को हम इस तरीके से पक्का कर देंगे। ये हमने उतार दिया सिलाई और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इस तरीके से कट कर देना है। इधर के जोड़ का इसका भी कपड़ा जो एक्स्ट्रा आ रहा है इसको भी कट करना है। सिलाई एक बार इस तरीके से चटका देनी है। दूसरी साइड की भी सिलाई तोड़ देनी है इसे। अब ये जो सिलाई है इसी सिलाई के ऊपर दूसरी सिलाई लगानी है। थोड़ी सी आगे पीछे चल जाएगी सिलाई के ऊपर लगाओगे ना तो जो टूटी हुई है ना सिलाई पक्की। तो वो पता नहीं चलेगा, पक्की हो जाएगी। और अगर आगे पीछे करते हो तो उसमें इस साइड में सिलाई आ जाएगी ना, तो वो जो जहाँ से टूट गई है ना सिलाई वहां से नजर आएगी कि सिलाई आपकी टूट चुकी है। थोड़ा सा इस साइड में हो जाएगा चलेगा। हाँ। अब यहाँ से ये देखो कपड़े को खींच के लगाना तो सिलाई आपकी टूटेगी नहीं। ऐसे यहाँ पे कपड़ा पकड़ के खींचते रहोगे।
ये जितना एक्स्ट्रा कपड़ा हो रहा है ना, वो हमें कटिंग करके निकाल देना है। सिर्फ हम यहाँ पर आधा इंच रखेंगे। अब इसमें हमें इंटरलॉक करना है, इंटरलॉक करके प्रेस कर देंगे। उसके बाद में इसका चेक करते हैं फाइनल लुक। तो सलवार हमारी बन के हो गई है तैयार। अब हम दिखाते हैं आपको फाइनल लुक। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं जो प्लेटें हैं, ये देख सकते हो फुल पटियाला में इसी तरीके से प्लेटों का ये जो शेप बन रही है, इसी तरीके से आनी चाहिए लुक। तो ये लुक आपको कैसी लग रही पटियाला की? बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है। तो इसी तरीके की आपको सीखनी है ना? हाँ। तो आप ध्यान से हर एक चीज वीडियो में जो बताया मैंने और वैसे जो ऑफलाइन में बताया, तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके बहुत अच्छी तरीके से आप सलवार बना सकते हो। ठीक है।